हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखो, मैंने आप लोग से कहा था कि मेरी बुआ सास आने वाली है, तो वो आ गई थी। और एक्चुअली ये वीडियो मैं थोड़े सा लेट से डाल रही हूँ। तो यही है मेरी बुआ सास। और एक्चुअली वो एक ही है, वो जो ससुर जी थे उनकी सिर्फ एक ही बहन है। तो यही मेरी इकलौती बुआ सास है। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग मिले हैं। करीबन मुझे लगता है 7 या 8 साल के बाद मिले हम लोग। यहाँ पे वही हम लोग कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद मिले हुए हैं हम लोग। और यहाँ पे खाना वगैरह हम लोग खा लिया है, और वही अभी बैठ के गप्पे मार रहे हैं। इतने दिनों में बहुत सारी ऐसे बातें होती है जो फ़ोन पे नहीं हो पाती है, और उतना हम लोग फ़ोन पे मतलब बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बुआ यहाँ आई है तो बहुत ज़्यादा कुछ कुछ पहले की बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। और वही बुआ कुछ कुछ बता रही है वहाँ के बारे में, बनारस के बारे में, क्योंकि बुआ ये जो है मेरी, वो बनारस में रहती है और मैं अभी तक बनारस में गई नहीं हूँ। तो वहाँ की कुछ कुछ बातें वो मुझे बता रही थी, तो वही मैं सुन रही थी। सच में बहुत घूमने वाली इंटरेस्टिंग जगह है। मैं तो गई नहीं, तो वही मुझे बोल रही थी बुआ कि नहीं, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि नहीं, तुम लोग वहाँ पे आओ। एक्चुअली हम लोग जाने ही वाले थे। हम लोगों ने सोचा था, प्लान किया था कि नहीं, हम 1 या 2 दिन के लिए भी वहाँ घूमने जाएंगे, बट बीमारी ऐसी आई कि हम कहीं नहीं निकल पाए और सब कुछ बंद था, वो तो सभी को पता है। ये आई हैं। एक्चुअली बुआ बहुत दिनों के लिए नहीं आई हैं, ये सिर्फ यहाँ 2 दिन ही रहने वाली हैं। और वैसे शाम को आई हैं, अगले दिन, इसके अगले दिन, और आज रहेंगी। और कल का इनका टिकट है, वो पहले से ही टिकट लेके आई हुई थी बुआ, तो जिस वजह से हम उन्हें रोक भी नहीं पाए, क्योंकि आजकल टिकट मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मैं भी अपने मायके जाने वाली हूँ, बट टिकट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि टिकट मिलेगी कि नहीं। बट क्योंकि हम इससे पहले ही जाने वाले थे, लेकिन हमें जिस डेट का हमने टिकट काटने वाले को दिया था, वो नहीं, मतलब टिकट मिली ही नहीं। उसने कहा कि नहीं है, टिकट इस तारीख की नहीं हो पा रही है। उसने हम लोग का डेट आगे बढ़ा दिया। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 1-2 दिन डेट आगे ही बढ़ गया है, और इस वजह से हमें अभी टिकट मिली है जाने की 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर कल है, और आज 3 दिसंबर को मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो मैंने पैकिंग वगैरह सब कर ही लिया है, क्योंकि कल 2-2:30 बजे ट्रेन है, तो सुबह उठना पड़ेगा। और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हम लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं। बट मैं कल बहुत जल्दी उठूँगी, क्योंकि सुना है मैंने कि ट्रेन में कुछ खाना वगैरह कुछ भी की सुविधा नहीं है, कुछ मिल ही नहीं रहे हैं। हमें ले जाना पड़ेगा घर से ही बना के। तो इस वजह से मैं जल्दी उठूँगी, क्योंकि उसके अलावा भी खाना वगैरह, नहाना धोना बहुत ज़्यादा काम होता है, तो सारा चीज़ मैं मैनेज करूँगी। और उसके बाद हमें लग रहा है करीबन 1 बजे तक तो हमें निकल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है। और मेरे पीछे भी आप लोग को ट्रैफिक की आवाज़ आ ही रही होगी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। बुआ तो अगले दिन चली गई, क्योंकि उनका टिकट बना हुआ था, तो वो 11 बजे उनका ट्रेन था, तो वो भी चली गई है। और ये वीडियो थोड़ा मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ कामों में बिजी थी, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, आप लोग समझ सकते हो। और मेरे मायके में शादी है, तो जिस वजह से मुझे अकेले ही जो भी मतलब सामान वगैरह पैकिंग करने थे, तो मैंने खुद किया है, क्योंकि कनक तो अभी छोटी है। और सबसे बड़ी टेंशन की बात ये थी कि टिकट बन ही नहीं रही थी, तो हमारा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। बट टिकट फाइनली बन गई है, तो 4 दिसंबर को मैं जा रही हूँ अपने मायके। और वहाँ अगर मैं पहुँचूँगी तो वहाँ की क्लिप भी मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और सबसे पहले मैं अपने ननद के घर जाऊंगी। मेरी एक ही ननद है, तो एक्चुअली वो हमसे बड़ी है, तो मेरी दीदी हुई। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं वहाँ जा रही हूँ, करीबन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है।
तो मैं वहाँ जाऊँगी 2 दिन के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। और फिर वहाँ से मेरे मायके जाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। वहाँ से अगर हम लोग नाइट सुपर या डे सुपर कुछ भी पकड़ेंगे तो मुझे लग रहा है करीबन 6 या 7 घंटे लग जाएंगे। और ये देखिए, ये है मेरा छोटा देवर, बुआ का ये लड़का है ऋतिक। तो ये भी बहुत छोटा था जब आया था, तो मुझे लगता है 10 साल का था। और अभी देखो कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि 8 साल के बाद मिल रहे हैं हम लोग। तो ये देवर हुआ मेरा। और यहाँ पे हम लोग गप्पे मार रहे हैं बैठ के। वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, और मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि वहाँ का व्यू भी मैं आसाम का व्यू ज़रूर दिखाऊंगी। सच में वहाँ व्यू बहुत अच्छा है, और वहाँ भी अगर मैं जहाँ भी घूमूंगी या फिर कुछ भी, तो उसकी वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो आप लोग कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और यहाँ पे वही हम लोग कोई बात निकलते जा रही है। आप लोग को पता ही है, एक जगह जब बहुत दिनों के बाद मिलते हैं लोग तो बहुत सारी बातें निकलने लगती है। तो यहाँ पे वही हम लोग इधर उधर की बहुत सारी जो बातें हैं वो कर रहे थे। और गांव में जो हमारा घर है सिवान में, तो वहाँ की बातें भी बुआ बता रही थी, क्योंकि लंबे टाइम से वहाँ पे हम लोग गए नहीं हैं। हम लोग क्या, मैं शादी होकर आई हूँ तब से मैं वहाँ कभी नहीं गई हूँ, आज तक गई नहीं हूँ। बट हमारा घर वहाँ भी है, तो बुआ जाते रहती है वहाँ पे। तो वहाँ के बारे में कुछ कुछ बातें हम लोग को यहाँ पे वो बता रही थी, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ। तो आप लोग को पता है, जहाँ आप नहीं जाओ तो वहाँ की बातें सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं वही की कोई बातें मतलब वो पूछ रही थी, क्योंकि वहाँ मैं उतने लोगों को पहचानती भी नहीं हूँ, और मैं वहाँ गई भी नहीं हूँ शादी के बाद, क्योंकि मेरी शादी जब से हुई है तब से मैं पटना ही में हूँ और यहीं पे अभी रह रही हूँ। तो वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा। ये देखिए बाबू भी आ गया है, ये नीचे से बाबू आ गया है। और ये देखो ये क्या कह रहा है ऋतिक को। एक्चुअली बाबू जो है ये मतलब लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, लड़कियों या औरतों में इसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो टिक नहीं पाता है। ये देखो इसे पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, हेलो हाय बोल के वो ये देखो बोल के वो भाग रहा है। ऐसे करते रहते हैं बच्चे, ऊपर नीचे, और इनका टाइम ऐसे ही पूरा दिन चला जाता है। और बस बुआ आज ही की रात यहाँ है, कल सुबह बुआ निकल जाएंगी, और उसके बाद हमारी पैकिंग वगैरह वो जो भी है वो शुरू होगी। तो शुरू मैंने पैकिंग वगैरह कर ही लिया है, बट आप लोग को पता है कि जाने के समय तक कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और सच में बहुत ज़्यादा मतलब हमारे जो लगेज है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। शादी में जाना है तो बहुत ज़्यादा लगेज हो गए, और ठंडी का समय है तो आप लोग समझ सकते हैं शाल स्वेटर वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत टेंशन लग रही है, पता नहीं कैसे हम लोग जाएंगे। और फिर वहाँ उतरने के टाइम में भी इतना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कहीं होता है ट्रेन ज़्यादा समय तक नहीं रुकती है, और एक्चुअली हम लोग भी जहाँ उतरने वाले हैं वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब रुकती नहीं है। और यहाँ देखो बुआ जा रही है, एक्चुअली बुआ मम्मी के साथ कहीं जाने वाली है, तो इस वजह से बुआ भी जा रही है। तो फिर अब रात को आएंगी बुआ। और ये देखो यहाँ हीटर लगा के मैं बैठी उठी, क्योंकि ठंडी थी उस दिन। और ये देखो ये है बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। ये वीडियो है 2 दिसंबर का, क्योंकि कनक चली जाएगी अपने नानी घर, और ये 25 दिसंबर को क्रिसमस है। तो यहाँ बच्चे को देख लो, ये लोग अपना क्रिसमस कार्ड जो है वो अभी से ही बना रहे हैं, क्योंकि बना के रख देंगे। तो हर साल ये दोनों मिलके क्रिसमस का जो भी कार्ड है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लोग बना रहे हैं क्रिसमस कार्ड, क्योंकि इन्हें बहुत मज़ा आता है, हर साल बनाते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ कि कनक कैसे बना रही है क्रिसमस कार्ड। ये देखो सेंटा क्लॉज बनाया है इसने। तो आगे वीडियो में देखने को मिलेगा जब क्रिसमस आएगी तो। और अभी कल हम जाने वाले हैं, तो देखिए कल क्या होता है। ट्रेन का व्यू भी दूंगी मैं आप लोग को। तो यहाँ मेरा सामान भी पैक हो चुका है,
और चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यूं ही जुड़े रहिए मेरे साथ आप लोग।